लेकिन जब वो डैमेज प्रोटेक्शन के लिए क्लेम करने गए तो उन्होंने मना कर दिया। बट समहाउ इंडियन टेक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कैम है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी कंपनी, इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन को गलत साबित करने के लिए नहीं बनाई जा रही। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप आईफोन या कोई महंगा फोन रेंट या सब्सक्राइब करके लेना चाहते हो तो आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में क्लियर कट सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको अपनी एंड से एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आईफोन छोड़ो सैमसंग के ट्राई फोल्ड को भी अफोर्ड कर पाओगे, बट वो लास्ट में। पहले हम बाइट पे की बात करते हैं क्योंकि ये इंडिया का पहला टेक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप महंगे महंगे फोन को खरीदने की जगह सब्सक्राइब कर सकते हो या रेंट कर सकते हो। और ये कंपनी कहती है इससे आपको 3 फायदे होंगे। पहला, हर साल नया आईफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। एक, रेंट देते रहो, आपको फोन मिल जाएगा। जब अगला फोन आएगा तो पुराना फोन वापस करके आपको नया फोन दे दिया जाएगा और आप वही रेंट कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा, अगर आप बाइट पे से फोन रेंट करते हो तो आपको लगभग 50% कम ईएमआई पे करनी पड़ेंगी। और तीसरा, फोन के साथ आपको 100% डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है। अब मैंने 2 महीने पहले बाइट पे पर एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा और आपको फुल कॉन्टेक्स्ट जानना है तो आप पहले ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएगी। तो उस टाइम पर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे। अभी इन्होंने काफी सारे फिक्स कर दिए हैं। जैसे अब इनके पास प्रॉपर डेस्कटॉप वाली वेबसाइट है। गूगल पर बाइट पे सर्च करने पे इनकी वेबसाइट दिखती है, पहले नहीं दिखती थी। हाँ, वो बात अलग है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइज अभी भी नहीं है। इनके सारे ऑफर्स ऑफ सेंटर हो रखे हैं। लेकिन अभी भी मेरे कुछ सवाल हैं और अपने सवालों को अच्छे से फ्रेम करने के लिए मैं इस वीडियो का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बाइट पे के साथ कोलैब में बनी है और इसे एक बहुत बड़े क्रिएटर ने बनाया है जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस वीडियो में आपको क्लियर कट सारी इन्फॉर्मेशन वही दी गई होगी जो यूजर को मिलनी चाहिए। एंड इस वीडियो को हम लोग बाइट पे के साथ पार्टनरशिप के अंदर बना रहे हैं, जिनका पूरा एजेंडा ये है कि भैया आप लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अब अपने सवाल पूछने या फिर अपनी प्रॉब्लम बताने से पहले मैं आपको बाइट पे के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये प्लेटफॉर्म करता क्या है। यहाँ पर आप बेसिकली आईफोन या फोल्ड 7 जैसे महंगे महंगे फोन्स को रेंट कर सकते हो। मान लेते हैं आईफोन 17 प्रो आपको 1,30,000 का मिल रहा है, तो इसके लिए आपको 1,30,000 रुपए देने हैं, जिसकी ये लोग 24 महीने की ईएमआई करवाएंगे और ये आपको अपने ही कार्ड से करनी पड़ेगी। तो 24 महीने का इंटरेस्ट लगाकर ये फोन आपको पड़ेगा 1,52,000 रुपए का। अब पहले 12 महीने तक जब आप सारी ईएमआई दे दोगे तो 12 महीने बाद आपके पास ये 3 चॉइसेस रहेंगी। पहला, आप अपना 17 प्रो दे दो और ये आपको 18 प्रो वापस कर देंगे और आपका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था वो चलता रहेगा। दूसरा, मान लेते हैं आपको आईफोन 18 प्रो पसंद नहीं आया, उसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था, आपको 17 प्रो ही चलाना है, तो आप बचे हुए 12 महीने की भी ईएमआई भर दो और फोन परमानेंटली आपका हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपको चीजें पसंद नहीं आ रही तो आप चाहे तो अपना सब्सक्रिप्शन बंद कर सकते हो। तो इस बिजनेस मॉडल का सारा खेल जो होगा वो 12 महीने के बाद ही शुरू होगा और सारी प्रॉब्लम्स भी। मुझे इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है आज के टाइम में वो है इनकी इनकंसिस्टेंसी। इनका जब जहां जो मन कर रहा है वो बोल दे रहे हैं। जैसे जब हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी तो वहां पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और थी, आज कुछ और हो गई है। फिर इस वीडियो में कहा गया है कि अगर आप फोन को अपग्रेड करते हो तो आपको आपके फोन की 50% वैल्यू वापस कर दी जाएगी। हम लोग आपको 12 महीने के बाद एक अपग्रेड करने का ऑप्शन देंगे जिसके अंदर आपको आपके मोबाइल की 50% वैल्यू वापस कर दी जाएगी। लेकिन इनकी वेबसाइट पर ये 50% कहीं पर भी नहीं लिखा। वहां पर लिखा है 12 महीने बाद जब आप अपग्रेड करते हो या फिर कैंसिल करते हो तो ये लोग आपके बचे हुए 12 महीने का जो लोन है उसको फोरक्लोज करवाएंगे और फोरक्लोज चार्जेस भी देंगे। तो ये जो इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी है ना, इससे बस ऐसा लग रहा है कि जो जनता सुनना चाह रही है ये लोग उस प्लेटफॉर्म पर वो बता दे रहे हैं। जैसे वीडियो में 50% अच्छा लगेगा तो वहां पर वो बता दिया, वेबसाइट पर फोरक्लोज वाली बात अच्छी लगेगी तो वहां पर वो बता दी। लेकिन अब चलो 24 महीने की टोटल ईएमआई हुई थी तो 12 महीने की होने के बाद बची 12% को 50% ये लोग मान रहे हैं। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन एक बार करके देख लेते हैं। पहली चीज तो हमें ये क्लियर नहीं है कि 50% किसका 50% है, 1,52,000 का या 1,30,000 का। अगर ये लोग इस 1,52,000 का 50% दे रहे हैं जो 76,000 रुपए बनता है तो ये एक बहुत अच्छी डील है। लेकिन अगर ये 1,30,000 का 50% दे रहे हैं जो 65,000 रुपए होता है तो ये काफी कम है। मैंने अपना आईफोन 16 प्रो 256 GB वाला 1,30,000 का लिया था, वो मैंने अभी 75,000 रुपए का बेचा है। इसीलिए अगर 1,52,000 का 50% हमें मिलेगा तो बाइट पे एक कमाल की डील है, आपको यहीं से फोन लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं करा गया है और ना ही इनकी वेबसाइट पर लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि 50% तो हमें नहीं मिलने वाला। अब आती है हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी जो इन्होंने अपने वेबसाइट पर लिखी है कि ये लोग हमारा लोन क्लोज करवाएंगे। अब जब हम लोन को क्लोज करने की प्रोसेस देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर एक जादू दिखेगा। आप किसी भी तरह की ईएमआई बनवा लो, चाहे क्रेडिट कार्ड से, चाहे पर्सनल लोन या कुछ भी। यहाँ पर ये ईएमआई अमाउंट 2 चीजों से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। अब इंडिया के सारे बैंक्स आपसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लोग जो शुरुआत की ईएमआईज होती है
वहां पर इंटरेस्ट को ज्यादा रखते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को कम। यहाँ पर देखो, पहली ईएमआई के अंदर ये 6336 रुपए के अंदर 1800 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के हैं। अब जैसे जैसे आप ईएमआई भरते रहोगे वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता रहेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहेगा। और इसी वजह से पहले 12 महीने के अंदर आप टोटल 76,000 रुपए बैंक को दे चुके होंगे, लेकिन उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिर्फ 58,000 रुपए ही गया है। बाकी के 17,500 रुपए सिर्फ आपने इंटरेस्ट के पे कर दिए। टोटल आपको 22,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना था 24 महीने के अंदर। बैंक ने पहले 12 महीने के अंदर ही आपसे 17,500 रुपए इंटरेस्ट के ले लिए। बैंक्स ऐसा इसीलिए करती है कि अगर आप लोन को जल्दी क्लोज कराने की सोचो तो वो आपसे पहले ही मैक्सिमम इंटरेस्ट कमा चुके हो। तो चलो वापस आते हैं बाइट पे पर। इन्होंने कहा था 12 महीने के बाद अगर आप कैंसिल कराते हो तो ये लोग आपका लोन क्लोज करवा देंगे। 12 महीने के अंदर अभी आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया केवल 58,000 रुपए। अगले 12 महीने के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा है 71,390 रुपीज, जो कि आपको लोन क्लोज करने के लिए भरना पड़ेगा, प्लस 3% का फोरक्लोज चार्जेस। इसका टोटल बनता है 73,500 रुपए। मतलब बाइट पे वालों को आपको 73,500 रुपए देने चाहिए। वो आपको देंगे कितने पता है? अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको 69,832 रुपीज मिलेंगे, और अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हो तो आपको 47,878 रुपीज मिलेंगे। और ये तब है जब आपको 5,500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपको डैमेज प्रोटेक्शन के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ रही। अगर ये दोनों भी आगे चलकर ऐड हो गए जैसा 2 महीने पहले था तो फिर आपके लिए ये बहुत ही गंदी डील बन जाएगी। और बाइट पे वालों मुझे एक बात बताओ, आपने खुद कहा है कि चाहे आप अपग्रेड करो चाहे आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो आपको सेम अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 अलग अलग अमाउंट क्यों हैं? और वो तो शुक्र है आपने ये चीज पहले बता दी, और इस चीज के लिए मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा। आप चाहते तो इसको इजीली छुपा भी सकते थे और 1 साल बाद बताते कि भाई आपको कम पैसे देंगे। चलो, इसके बाद मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि कोई मुझे रियल यूजर मिल जाए जिसने बाइट पे से फोन खरीदा है और उसका एक्सपीरियंस मैं जान लूं। वैसे तो ये अभी 5 महीने 7 महीने पुरानी कंपनी है और अभी रिसेंटली इन्होंने मार्केटिंग करनी शुरू करी है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही रेयर यूजर होंगे, इस वजह से मुझे मिले भी नहीं। लेकिन हाँ, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर मिला था जो कह रहा था कि मैंने बाइट पे से फोन खरीदा और वो गलती से टूट गया, लेकिन जब वो डैमेज प्रोटेक्शन के लिए क्लेम करने गए तो उन्होंने मना कर दिया। अब ऑब्वियसली मैं ऐसे रैंडम कमेंट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा, बट स्टिल आप लोग ना तो कस्टमर केयर वाले हमारा फोन उठाते हो ना ही कॉल बैक करते हो। तो मान लो अगर मैंने ही फोन खरीदा होता और मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता मेरा फोन टूट जाने के बाद, तो मैं कैसे करता? मैं वहां पे मेल खेलूंगा आपसे। इसके बाद वीडियो की स्टार्टिंग में बोला गया था, बट समहाउ इंडियन टेक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कैम है, और ऐसी सिमिलर सब्सक्रिप्शन सर्विस एप्पल भी चलाते हैं पर वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज, एप्पल के इस अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। दूसरा, आपको अनलिमिटेड टाइम डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है और चोरी होने पर भी कुछ पैसे देकर आपको एक नया फोन मिल जाएगा। तो बाइट पे को एप्पल के अपग्रेड प्रोग्राम के साथ कंपेयर करना तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। इसके बाद वीडियो के लास्ट में बताया गया है कि बाइट पे किन यूजर्स को टारगेट कर रहा है। इनके हिसाब से बाइट पे उन टेक गीक्स के लिए ज्यादा सेंस बनाता है जिनके पास पैसे नहीं है और उन्हें हर साल नए फोन को एक्सपीरियंस करना है इन द नेम ऑफ न्यू टेक। तो मित्र, टेक के नाम पर अपनी हवाबाजी को प्लीज जस्टिफाई मत करो, और ईएमआई पर हवाबाजी करने वाले को क्या कहते हैं वो आप मुझसे बेटर जानते हो। इसीलिए ऐसे फैंसी बिजनेस मॉडल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। जितना आपका बजट है उसी बजट के अंदर अपना सामान खरीदो। मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कैसे आईफोन्स और ट्राईफोल्ड को भी अफोर्ड कर पाओगे। अब हाँ, आप ये भी बिल्कुल मत सोचना कि मैं अपने इंडियन स्टार्टअप्स को खराब बता रहा हूँ या फिर ऐसे हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो इंडिया में कुछ भी स्टार्टअप नहीं चालू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बिजनेस मॉडल से उन टारगेटेड यूजर्स को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस गंदे ईएमआई के ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे ना तो यहाँ पर भाई की कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी है। मैं इनका यही फैन हूँ कि ये बातों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाता है। तो इसीलिए इसको देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कन्विंस हो सकते हैं, और आप ऐसा ना करो, यही इस वीडियो का मकसद है। बाकी हाँ, अब बारी आती है उस ट्रिक की कि कैसे आप सारे महंगे फोन अफोर्ड कर सकते हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप 1.5 लाख वाला आईफोन लेने वाले थे ना, 30,000 का फोन खरीदो, OnePlus Nord 5 खरीद लो। इसके बाद बचा हुआ जो 1 लाख रुपए है वो चाहे मंथली चाहे एक बार में अपने ऊपर स्पेंड करो। नई स्किल सीखो, अपने हेल्थ पर काम करो सो दैट आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आप सेम टाइम में ज्यादा काम कर पाओ क्योंकि आपके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी। कोई ऐसी स्किल ढूंढो जिसमें तुम्हें भी मजा आए और उसे आप मोनेटाइज भी कर पाओ। एंड इफ यू आर इन योर अर्ली 20s, 1-2 साल के लिए गायब हो जाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से काम करा तो आईफोन, ट्राईफोल्ड, ये सारी चीजें आपको बहुत अफोर्डेबल लगने लग जाएंगी। इसके अलावा याद रखना, ये आईफोन, ट्राईफोल्ड, जितने भी दुनिया तरह के फोन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस है। बस इनकी मार्केटिंग ऐसी हो रखी है कि लोग इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। बाकी आप लोग मेरी बात से कन्विंस हुए या फिर नहीं, कमेंट करके बता देना। और अगर आपको इंडियन स्टार्टअप्स की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।